नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। विद्युत विभाग के जेई पर लगा गंभीर आरोप, पीड़ित ने थाने पर दी तहरीर। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव निवासी राजू यादव ने अहरौला थाने पर तहरीर देकर विद्युत विभाग के जेई सोमनाथ और कई लाइनमैन पर गंभीर आरोप लगाया है। थाने पर दी गई तहरीर के मुताबिक राजू यादव ने अहरौला थाना क्षेत्र के कटाई चौर में अपना पोल्ट्री फार्म खोला है। पोल्ट्री फार्म संचालित करने के लिए उसे विद्युत की आवश्यकता थी, जिसकी आपूर्ति के लिए उसने 5 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन लेना चाहा। इसके लिए लगभग 2 वर्ष पूर्व उससे विद्युत विभाग के जेई सोमनाथ, लाइनमैन मनोज व सुधाकांत ने मिलकर लगभग 2.5 लाख रुपए उससे लिया। पीड़ित का कहना है कि उसे 5 किलोवाट का कनेक्शन देने की बजाय महज 2 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया। यही नहीं, 63 केवीए का ट्रांसफार्मर भी लगाया गया। कुछ दिन बाद 63 केवीए का ट्रांसफार्मर उतार लिया गया और पुनः 10 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। जब उसने इस बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि भार वृद्धि धीरे धीरे कर दी जाएगी। अब कुछ दिन और बीतने पर जब उसने भार वृद्धि के लिए कहा तो उससे दोबारा पैसे की डिमांड की जा रही है। पीड़ित का कहना है कि जेई साहब भार बढ़ाने के लिए पुनः पैसे की मांग कर रहे हैं। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं तो मैं कहां से दूं। इस संबंध में उसने स्थानीय थाने पर तहरीर दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जेई सोमनाथ से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आवेदक की मांग के अनुसार 2 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया था और 2 किलोवाट के कनेक्शन पर 10 केवीए का ट्रांसफार्मर ही लगाया जा सकता है, इसलिए 10 केवीए का ट्रांसफार्मर उनके यहाँ लगाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि 2 किलोवाट का कनेक्शन दिया गया था तो पहले 63 केवीए का ट्रांसफार्मर कैसे लगाया गया। यही सवाल जब जेई से किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अपना कहीं से प्राइवेट लगवाए होंगे। सवाल तो यह भी है कि विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए बिना ही उस व्यक्ति को 63 केवीए का ट्रांसफार्मर मिला कैसे और वहां लगा कैसे। ऐसे कई सवाल हैं जो विद्युत विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज़ से आशीष पांडे। इस समय आप देख रहे हैं भीषण गर्मी है और मैं चाहूँगा कि पहले कैमरामैन से इस पूरे परिक्षेत्र को दिखा दे। इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है जो इससे मतलब सताए जा रहे विद्युत विभाग द्वारा। 65 केवीए का ट्रांसफार्मर पहले इस 63 केवीए का ट्रांसफार्मर पहले इस जो फाउंडेशन बना इस पे रखा गया था और कितने दिन पहले अभी हटा दिया गया, लगभग एक साल हो गया। क्योंकि इनका मतलब कि जो फार्म हाउस है या पोल्ट्री फार्म है ना, तो 2000 बना है, बहुत काफी बड़ा है। अत्याधुनिक तरीके से मतलब कि एसी वगैरह सारी चीजें प्लांट में लगा करके चलाने के लिए जो विद्युत की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो आप द्वारा कितना का कनेक्शन लिया गया, पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजू यादव, ग्राम हमीदपुर, पोसारण, जिला आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। मेरा फार्म कोटा कटाई चौर में स्थित है। अच्छा बताइए, जो आप बता रहे हैं कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते आपके बच्चे जो मर रहे हैं इसमें पोल्ट्री फार्म में, जैसे हमारे कारण है? हमारे बच्चे गर्मी से मर रहे हैं। हमको जो है जेई ने 2.5 लाख रुपए हमसे लिया आज से 2 साल पहले। तो जेई सोमनाथ जेई किस पावर स्टेशन के अंतर्गत आता है? रेढ़ा पावर के अंतर्गत आता था। जैसे आपका जो कनेक्शन लीगल है या अनलीगल? नहीं, हमारा कनेक्शन लीगल है। तो कितने केवीए का, जैसे कि हमारा जो है हमारा कनेक्शन पहले 5 किलोवाट का हमने सोमनाथ जेई को पैसा दिया। सोमनाथ जेई ने कहा ठीक है, कनेक्शन के लिए दे दिए। उन्होंने कनेक्शन हमारा 2 किलोवाट का किया। अच्छा, 5 किलोवाट की जगह 2 किलोवाट जी। तो इसके बाद हमने पूछा जेई साहब ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो जेई साहब ने बोला बाबू ऐसा नहीं होता, इसका प्रोग्रेस मतलब दूसरे के साथ होता है। हमको पहले हाँ कम फिर ज्यादा फिर उससे ज्यादा ऐसे होगा। हमने बोला ठीक है। तो हमारे यहाँ ला के वो 30 का लगाए थे, 30 का चल रहा था। 30 का चला हमारे यहाँ साल भर। अच्छा, 1 साल चला ट्रांसफार्मर। इसके साल भर चलाए 30 का। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि दोपहर में आए, बोले जांच आई है, ट्रांसफर उतारना पड़ेगा। और जांच विद्युत विभाग की नहीं थी? इसकी जांच थी, आप लोगों ने नहीं पूछा? नहीं, हमने नहीं पूछा। जेई ने हमसे खुद बताया कि जांच आ रही है। क्या इसका मतलब जेई चोरी करवा रहे थे आपसे? जेई चोरी कर रहे थे? जी, जेई चोरी कर रहे थे। जेई इस चीज को आप नहीं पूछे कि भैया ऐसा है कि आपने केवीए लगवाया और फिर कैसी जांच आ रही, किस विभाग से आ रही जांच? हमने ये चीज पूछा, उनसे पूछा, बोले कि 2 किलोवाट है, आप इसमें फंस जाओगे, हम भी फंस जाएंगे। मैं बोला क्यों फंसेंगे, हम तो पैसा दिए हैं। तो बोले नहीं, आप उतरवा दीजिए, फिर हम लगवा देंगे। भाई हम ये एक बात माना,
अच्छा, वो आपका ट्रांसफार्मर उतर गया? जी उतर गया। तब से ही 10। फिर उन्होंने 10 किलोवाट का 20,000 रुपये हमसे लिया, बोला 20 किलोवाट का इसको देना पड़ेगा। मैंने 20,000 रुपये फिर उनको दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई बच्चा, मतलब वो समय ठंडी थी बहुत, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, उतार के कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला जब इनको बोला 63 लगाने के लिए, तो फिर लोग नहीं लगाए। फिर हमसे 1.5 लाख। अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं अब इसका जो है वो बनवाइए, एस्टीमेट बनवाइए। इसके पहले एस्टीमेट नहीं बना था? नहीं, हमसे 2.5 लाख रुपए लिए बस। अच्छा, इसके पहले ये विद्युत विभाग में हमको जानकारी नहीं है कि क्या होता कैसे होता, हमको मालूम नहीं था। हमसे जितना पैसा मांगे हमने पैसा दे दिया, हमारा काम हो गया, हमारे लाइट चलने लगी। अब क्या बिगड़ गया आपका? अब वही कारण लगाने लिए, तीसरा का आप लगा ही नहीं रहे हैं। 63 का आप लगवाना चाहते हैं? जी। मामला FIR तक पहुंच गया, थाने में आपने तहरीर दिया है? जी। तो ऐसा क्या लगा कि आपको उनसे कहे तो आपका ट्रांसफर? वो कहते हैं कल चढ़वा देंगे, परसों चढ़वा देंगे, आज चढ़वा देंगे, फिर ऐसे कहे तो मामला थाने पहुंच गया? जी। तो मतलब कहीं अनबन ज्यादा बहसबाजी हुई क्या? नहीं, बहसबाजी कुछ नहीं हुई। बहसबाजी नहीं हुई जी। तो आप इस चीज को लेकर के थाने में गए, तो थाने से क्या आपको मिला? थाने में कुलदीप सर ने बोला, उनको आज बुलाए थे मिलने के लिए। जैसे जो आपका पैसा था जी, तो कोई लीगल रसीद वगैरह, जैसे आपने 2.5 लाख रुपया कहा, तो कैसे मान लिया जाए कि आपने 2.5 लाख रुपया? हो सकता है उनको आप वो एक आक्षेप लगा रहे हो, एक उनके दोषारोपण कर रहे हैं। सर अगर हमारे आक्षेप लगाते तो हमारे यहाँ 12 पोल का लाइन उन्होंने पास किया, बिना पैसा के तो पास के नहीं करेंगे। जैसे जो पैसा आप एक मतलब कि काउंटेबल रकम बता रहे हैं, जो गिनी पूरी, जैसे हमने उनको पहले फोन पे बोला, फोन पे ले लीजिए, फोन पे नहीं लिए, बोले नहीं हमको कैश चाहिए। कैश में हमने उनको बुलाया, बोला ठीक आइए, तो 2.5 लाख रुपया हमने उनको गाड़ी में 2.5 लाख रुपये दिया। अच्छा, उसका कोई रिकॉर्ड है? नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं है। ना चेक बुक है? नहीं, मतलब कैश ही आपने 2.5 लाख रुपया। अगर वो नकार गए इस बात को, तो भाई उनकी मर्जी है, वो तो लगाए हैं लाइन, वो तो लगाए हैं ना, यहाँ तो लाइन तो लगी है। जैसे कोई रिकॉर्ड तो आपके पास है नहीं? नहीं। तो आप तो ऐसे मौखिक कह सकते हैं, 2.5 लाख नहीं 5 लाख भी कह सकते हैं। नहीं, हम नहीं, गलत क्यों कहेंगे? नहीं, आप गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे जो चीजें जांच की विषय है ना, आप 2.5 लाख रुपए दिए हैं घूस के तौर पर, बता रहे हैं। जब आपको कोई लीगल रसीद नहीं मिली है विद्युत विभाग द्वारा, जी है कोई रसीद? तो नहीं, रसीद नहीं है। तो कितने केवीए का रसीद दिए? जैसे आपको जब कनेक्शन कितने किलोवाट का? 2 किलोवाट का। 2 किलोवाट का जी। जब इतना बड़ा थोड़ा दे रहे हैं आप, मतलब सारी चीजें, तो आपको कागज तो लेना चाहिए था। ये बोले कि धीरे धीरे हम काम कर देंगे, आप चिंता ना करिए। तो आपको इनकी चोरी पकड़ में नहीं आई थी? नहीं। तो आप अब थाने की वजह इनके खिलाफ इनके विभाग में क्यों कोई एप्लीकेशन? इसके पहले भी हम चीफ साहब से बात किए थे, आजमगढ़ गए थे, चीफ साहब से बात की, चीफ साहब से बात किए, बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, लगवा दीजिए उनका। तो बोले सर के इनका जो है ये जो है नई एस्टीमेट नहीं बना हुआ है। तो हमने बोला सर इतना मुझसे पैसा लिए, तो इन्होंने बात किया उनसे, तो उन्होंने ये जब बात किए तो बोले कि लाइन कब की है? इन्होंने बोला लाइन बहुत दिन की है। उन्होंने जो बोला, मैंने बोला सर ऐसी बात नहीं, लाइन अभी 21 में बनी है। यही बात हुई थी वहाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हमारी लाइन बने सर, हमारा बच्चा मर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं? कितने, मतलब कितने बच्चों का प्लांट है आपका? ये 50,000 का फार्म है। 50,000 का फार्म। इसमें कई लोग साझेदार है क्या? नहीं, हम हमारे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई साहब जी। तो विद्युत विभाग आप पे पूरी तरह से बेरहम हो चुका जी। तो आप कुछ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आपको न्याय मिल सके? जी, हमारी वही। चलिए, इन्हीं के साथ इसी फार्म के संचालक हैं सुभाष जी, आपके नाम से है? हाँ, हमारे नाम से ये फर्म है। मैं सुभाष यादव, सुभाष पोल्ट्री फीड्स का, मतलब एक तरह से मेरे नाम से फर्म चलती है। तो मेरे ये बच्चे हैं जो काम करते हैं हमारे अंडर में। मेरा 2 सवाल है जेई साहब से और इस आला अधिकारियों से, विद्युत कर्मियों से 2 सवाल है कि अगर मेरे पास जिस समय बिजली पास हुई थी, ये 12 खंभे का पोल चल रहा था, लाइन यहाँ चल रही थी, 2 किलोवाट का कनेक्शन मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो 12 खंभे की लाइन जेई के अलावा और यहाँ पर कौन आया था आदमी जो लगाया था 12 खंभे की लाइन? एक ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है ये कि अगर जेई साहब कहते हैं कि हम लोगों ने उनको 2.5 लाख रुपया नहीं दिया है, तो 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर उन्होंने उतारा है, जिसका वीडियो मेरे पास है, वो बता दें कि ये कौन उतारा है, क्यों उतारा है, क्यों ले गए मेरा ट्रांसफार्मर, और कैसे वो आज तक मेरे यहाँ नहीं चढ़ा? ये सवाल खड़ा होता है। मेरे पैसे की बात नहीं है, ऑन दे वेल मैं उनको ये प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा
मैंने उनको पैसा दिया है, थोड़ी देर के लिए वो ये बात वो नकार सकते हैं, लेकिन इस चीज को वो नहीं नकार सकते हैं कि यहाँ 12 पोल की लाइट नहीं चलती है या मैंने 22 किलोवाट का कनेक्शन नहीं लिया है। ये मेरे पास रसीद है, ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरा जो सारा सिस्टम चल रहा है, जो देख रहे हैं कैमरा के आधार पर, ये इतनी लंबी लंबी एसियां लगी हैं, वो 22 किलोवाट के कनेक्शन से चलती हैं, जिसकी सारी रिक्वायरमेंट विद्युत विभाग के अनुसार मैंने पूरी की है। अगर हमने नहीं पूरी की है तो जय साहब बता दें कि ये सारी चीजें क्यों लगी, कैसे लगी, कहां से आई, कब लगी, ये सारा चीज का सवाल उनके ऊपर खड़ा होता है। अगर ये चीजें हैं तो मान लीजिएगा कि मुझसे पैसा लेकर के आज तक जय साहब ब्लैकमेल मुझे करते रहे, और मांगते मांगते जब पैसा मैं नहीं दे पाया उनको, तंग आया उनके उठवा से, तब मैंने जाकर के थाने और अदालत की शरण ली है और इस पे उनको जवाब देना होगा। मेरा सवाल है जय साहब से कि क्या उन्होंने ट्रांसफार्मर मेरे यहां से नहीं ले गए हैं? अगर नहीं ले गए हैं तो मेरे पास प्रूफ है, मैं वो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जय साहब आप ट्रांसफार्मर ले गए हैं यहां से उठा करके, और उसके बदले में 63 का ट्रांसफार्मर मेरे यहाँ बनवा करके दूसरा दिए, और 10 का एक अतिरिक्त ट्रांसफर 20,000 रुपया लेकर के उन्होंने दिया है मुझे। तो क्या जैसे इस 10 kVA का जो ट्रांसफार्मर आपका है, इससे डायरेक्ट संचालित हो रही है? क्योंकि नहीं चलती, हमारे बच्चे मरते हैं। आप वीडियो कॉलिंग दिखा करके देख सकते हैं कि कम से कम डेली 300-400 बच्चे हीट की वजह से मर जाते हैं, जिससे हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इनके ऊपर कोई क्लेम बना रहे कर रहे हैं? हम कोई क्लेम नहीं करना है हमसे, हमको केवल इतनी बात कहना है कि हमारा 63 kVA का जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो ट्रांसफार्मर हमारा लगा दे, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये आप देख सकते हैं, मेरी मोबाइल में है। अच्छा, आज भी इंक्लूड है। 63 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसको उन्होंने उतारा है, उतार करके ले गए हैं, और ये प्रूफ है मेरे पास। इससे बड़ा प्रूफ और इससे बड़ा एविडेंस मेरे पास कोई नहीं है। ये 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था इसके पहले, अब 10 kVA का है, तो चेंज कर मतलब आप नहीं वो जगह तो ठीक है आपकी दिख रही है, तो क्या आप चाहते हैं लग जाए? सर, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम कब चाहेंगे कि ना? तो विभाग द्वारा क्या कहा जा रहा है? विभाग द्वारा हमको आज तक गोल गोल घुमाया गया, और 2 साल से जब हम गोल गोल घूमते रहे, हमको कुछ नहीं सूझा, तो हमने थाने में जाकर के इसकी अर्जी दी, और मीडिया के मार्फत से ये पूरी दुनिया को बात बताना चाहते हैं कि जो गोल गोल घुमाते हैं, जो धन उगाही रेढ़ा पावर स्टेशन पर होती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई डीएम महोदय करें, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की देख सकते हैं आपकी जो विजुअल है, हम अपने न्यूज में भी दिखा देंगे। 63 kVA का ट्रांसफार्मर वर्तमान में जो 10 kVA का लगा हुआ है, तो इस तरह से देखिए कितना मरमाहत है इस पोल्ट्री फार्म के जो संचालक हैं, कैसे लोग मतलब कि एक एम्पायर खड़ा करते हैं 1-1 रुपया जमा करके, और इनकी पूरी लागत जो इस समय डूबती हुई दिखाई दे रही है। 1-1 रुपये बच्चे हैं, बच्चे दिखाइए, बच्चे इधर से आ जाइए। देखिए हम पोल्ट्री फार्म में हैं, इस समय बच्चे देख रहे हैं आपकी। इस तरह के कितने फार्म हाउस हैं आपके पास? इसमें इस समय 4 ये कितने भाई? देखिए ये हमारा पोल्ट्री फार्म है जिसमें बच्चे जो है गर्मी से व्याकुल हैं, और कितने बच्चे होंगे इसमें? इस समय यहाँ पर 50,000 बच्चे लगभग जी रहे हैं चारों फार्म में मिला करके। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 फार्म हैं, 12 चौक 48, 12 हजार के ये फार्म हमारे हैं, 4 12 चौक 48,000 के। और इन बच्चों की हालत देख लीजिए कि अगर यहाँ बिजली नहीं रहेगी तो इनको पानी कैसे दिया जाएगा, ये व्याकुल कैसे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को इंगित करता हूं कि ये देखें कि किस तरह से ये बच्चे व्याकुल हैं। और रोज कम से कम बच्चे कितने मरते हैं हमारे। एक बच्चा कम से कम 60 रुपए का पड़ता है, जिसकी जेनविन खरीद 60 रुपए होती है। एक बच्चा मरता है तो हमारा 60 रुपए का नुकसान हो जाता है, और आगे चल के कम से कम एक बच्चे पर 300 रुपए की 150 रुपए की लागत और 300 रुपया इसका नुकसान हो जाता है। इस समय अगर 100 बच्चे मेरे मरते हैं तो इस समय कितना 30,000 40,000 डेली नुकसान मेरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं प्रशासन और आला अधिकारियों को यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरी व्यथा को सुने और इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने के लिए, अगर उचित कार्रवाई होती है तो मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरी जनता जनार्दन से कि इस तरह से हमको ब्लैकमेल न किया जाए, परेशान न किया जाए। हमारी जो समस्या है, हमने जो लीगल एडवाइजरिंग इन्होंने दी है उसको प्रोसेस की है, पूरी की है, तो हमारा 63 kVA का जो रखा हुआ ट्रांसफार्मर है उसको लगवा दें, जुड़वा दें। उसके लिए हम उसको कोई पे नहीं करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से इन्होंने बताया कि जो पोल्ट्री फार्म में इस समय बच्चों की दुर्दशा चल रही गर्मी की वजह से, पानी के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो व्यवस्थाएं
एसी चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है, बिजली नहीं अच्छा, एसी भी नहीं चल रहा है, एसी की जरूरत होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े फैन सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित है, लेकिन लाइट के अभाव में सारी चीजें ठप पड़ी हुई है, पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। और इस चीज को हम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेकर के और इस पे उचित ठोस एक कार्रवाई करे, जिससे इनको न्याय मिल सके, सुभाष जी को। इस तरह से और भी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।